अहंकार के एक क्षण ने देवताओं का तेज छीन लिया और दुर्वासा के शाप ने स्वर्ग को अंधकार की ओर धकेल दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और उसी क्षण असुरों का बल लहरों की तरह ऊपर उठने लगा। तब प्रभु विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, संतुलन लौटाना है तो संग्राम नहीं, सहयोग आवश्यक है। जो युगों से प्रतिद्वंद्वी थे, आज एक ही उद्देश्य से एक ही भूमि पर खड़े थे। अमृत धर्म के पुनरुत्थान का मार्ग बना। मंदिर, वह दिव्य पर्वत जिसका उठाया जाना ही महागाढ़ा के जन्म का संकेत था। दूध के सागर के किनारे संकल्प और प्रतीक्षा एक साथ खड़े थे। ब्रह्मांड साक्षी बनने को तत्पर था, पर जहां आधार नहीं वहां पराक्रम भी अस्थिर हो जाता है। मंदिर डूबने लगा और देवता समझ गए, सहारा दिव्य होना चाहिए। वे पुनः प्रभु की शरण में आए। विनम्रता और श्रद्धा के साथ उनके हृदय में बस एक वचन, हे नाथ, हमें आधार दीजिए। तभी समुद्र की गहराई से एक दिव्य प्रकाश उभरा, मानो स्वयं प्रकृति कह रही हो, संतुलन का अधिष्ठान आ रहा है। और फिर विष्णु प्रकट हुए, कूर्म रूप में, धरा और धर्म दोनों के लिए अनंत आधार बनकर। जब मंदिर उनके दिव्य पृष्ठ पर स्थिर हुआ, तभी संतुलन ने अपना प्रथम स्वरूप ले लिया। अब यह संघर्ष नहीं रहा, यह सृजन बन चुका था, जहां असुर बल दे रहे थे और देवता भक्ति। परंतु समुद्र के हृदय में अभी एक और रहस्य छुपा था, घोर अंधकार जो उजागर होने को तैयार खड़ा था। समुद्र की गहराइयों से एक ऐसा अंधेरा उठने लगा जो संहार नहीं, चेतावनी लेकर आया था। देव घबरा उठे, असुर पीछे हटने लगे और सभी को समझ आ गया कि यह साधारण अशांति नहीं है। लहरें जैसे रो उठी, धाराओं में पीड़ा थी, मानो स्वयं समुद्र सहायता मांग रहा हो। मंदिर अब भी घूम रहा था, पर परिणाम प्रकृति का संतुलन तोड़ने लगा था। तब देवता हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए, इस विष से लोगों की रक्षा कीजिए। विष्णु मुस्कुराए नहीं, उन्होंने बस कहा, जहां बल रुक जाता है वहां करुणा आगे बढ़ती है। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य ज्योति फूटी, त्रिनेत्र की भांति चमकती हुई। प्रकट नहीं हुए, पहले उपस्थित हुए, जैसे स्वयं चेतना ने शरीर धारण कर लिया हो। विरक्त पर करुणामय, स्थिर परंतु सुरक्षादाता। यही थे महादेव। देवता नतमस्तक हो गए, क्योंकि यहां शौर्य नहीं, त्याग की पराकाष्ठा खड़ी थी। महादेव ने न कुछ कहा, न कोई संकेत दिया, फिर भी सब समझ गए, उत्तर वे बन चुके हैं। और उसी मौन में एक महान व्रत जन्मा। महादेव ने ठान लिया, विष वे ही धारण करेंगे। समुद्र की गहराइयों में नीला विष उबलने लगा, लहरें क्रोध में उठीं और आकाश ने अपना प्रकाश खो दिया। देव पीछे हटे, असुर भयभीत हो उठे। विष की ज्वाला ने सबको मौन कर दिया, किसी के पास उत्तर नहीं था। सागर स्वयं पुकार उठा, हे देवताओं, रक्षा करो, यह विष सब कुछ निगल जाएगा। सब देव झुक गए, फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे विष्णु, हमें मार्ग दिखाइए, इस विनाश से सृष्टि को बचाइए। विष्णु का स्वर शांत था, पर शब्दों में ब्रह्म की गूंज। जहां करुणा है वहीं शक्ति है। अब यह कार्य महादेव का है। मृदुल स्वर्ण आभा में देवी पार्वती प्रकट हुईं। उनकी दृष्टि में प्रेम और मुख पर करुणा थी। वे बोली, जहां त्याग है वहां मैं भी हूं। शिव ने नेत्र मूंद लिए और कहा, इस विष को मैं धारण करूंगा ताकि कोई और इसका दंश न सहे। शिव ने ध्यान लगाया, समय ठहर गया, लहरें थम गईं और ब्रह्मांड मौन हो गया। एक के क्षण और सब बदल गया। शिव ने विष को अपने अधरों से लगाया, धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया और सृष्टि देखती रह गई। नीलिमा उनके कंठ तक पहुंची, पर चेहरा वैसा ही शांत रहा। विष भीतर था, पर शिव के मुख पर केवल शांति थी। देवी पार्वती ने अपने कर से महादेव के कंठ को थाम लिया। उनके स्पर्श से दिव्य प्रकाश फैला। विष रुक गया, प्रेम ने मृत्यु को भी बांध लिया। जब सब शांत हुआ, नीलकंठ का जन्म हुआ। विष का अंधकार अब प्रकाश बन चुका था। देवता झुक गए। आकाश में विष्णु प्रकट हुए, धरती पर शिव स्थिर खड़े थे। ना कोई झुका, ना कोई झुकाया गया, बस दोनों के बीच एक दिव्य प्रकाश फैला। दो शक्तियां, एक चेतना, यही संतुलन है ब्रह्मांड का। समुद्र शांत हुआ, आकाश स्वर्णिम हो उठा और धरती ने फिर से जीवन की सांस ली।
संतुलन लौट आया। महादेव ध्यान में लीन हो गए। उनके कंठ का नील प्रकाश अमर हो गया और संसार ने पहली बार जाना, त्याग ही सच्चा अमृत है। समुद्र फिर से गूंज उठा। मंथन दोबारा शुरू हुआ। इस बार हर एक क्षण बदल चुका था। समुद्र की तह से एक नया प्रकाश उभरने लगा, जैसे अंधेरे के बाद सुबह फिर जन्म लेती हो। और फिर चंद्र का जन्म हुआ। चांद ने समुद्र से निकलकर पूरे ब्रह्मांड को शांति से भर दिया। महादेव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थापित किया। यह केवल चंद्र नहीं, यह ब्रह्मांड की शीतलता का प्रतीक था। फिर उत्पन्न हुई लक्ष्मी, कोमल, दिव्य और अनंत समृद्धि का पूरा तेज लेकर। विष्णु ने उनका स्वागत किया और दोनों की दिव्यता एक ही अलौकिक ज्योति में विलीन हो गई। फिर चमका कौस्तुभ मणि, एक ऐसी ज्योति जो अमृत से भी अधिक पवित्र थी। विष्णु ने उस रत्न को अपने हृदय से लगा लिया। यह उनका गौरव नहीं, यह उनका धर्म था। फिर उठा ऐरावत, एक श्वेत दिव्य गज जिसमें गगन की शान थी। इंद्र ने ऐरावत को अपना साथी बनाया। यह केवल हाथी नहीं था, यह स्वर्ग की प्रतिष्ठा था। फिर प्रकट हुई कामधेनु, वो देव गाय जिसके दूध में सुख और धर्म दोनों छिपे हैं। ऋषि मुनियों ने कामधेनु को धर्म के लिए ग्रहण किया और धरती के पावन क्षेत्र का संतुलन फिर से सही हुआ। समुद्र फिर से चमक उठा। अब इस प्रकाश में उत्साह भी था और एक रहस्य भी। देव और असुर अब और ज्यादा शक्ति से मंथन करने लगे, क्योंकि अब अगले उदय में कुछ और महामहत्वपूर्ण था। और तब समुद्र की तह से एक प्रबल सुवर्ण तेज फूटा। ये अमृत के कलश का प्रथम दर्शन था। अमृत का कलश अब पूरी तरह समुद्र के ऊपर आ चुका है। उसका तेज स्वयं सूरज से भी अधिक प्रखर है। देव और असुर दोनों की आंखों में एक ही समय लालच भी और श्रद्धा भी। इंद्र आगे बढ़े और बोले, अमृत देवों का है। असुर क्रोध से कांप उठे। हमने भी मंथन किया है, तो अधिकार सिर्फ तुम्हारा कैसे? अमृत का तेज हवा तक बदल रहा था। उसके पास खड़ा हर प्राणी उसकी शक्ति से कांप रहा था। असुरों के मन में एक अंधेरी सोच पनपने लगी, अमृत चुराया जाएगा। देव अभी भी धर्म और संयम के साथ खड़े थे। उनके हृदय में आशा थी, हिंसा नहीं। विष्णु सब देख रहे थे, पर इस बार वे मौन थे। महादेव के चेहरे पर भी एक गहरी शांति थी। वे केवल साक्षी थे, निर्णयकर्ता नहीं। धर्म और अधर्म की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, जैसे सत्य और असत्य एक दूसरे में घुल रहे हों। असुरों ने निर्णय ले लिया, अमृत हम खुद ले आएंगे, चाहे जैसे भी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह कहानी अब एक नए चरण में जा रही है, क्योंकि विष्णु अब माया धारण करने वाले हैं। असुर अमृत की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े, मानो शाश्वत जीवन बस एक हाथ की दूरी पर है। देव उन्हें रोकना चाहते थे, पर युद्ध के बिना शांति से। पर तभी अमृत का तेज अचानक और भी प्रबल हो गया। समुद्र की हवाएं बदलने लगीं, जैसे कोई महाशक्ति इस लोक में उतर रही हो। असुर रुक गए, लेकिन उनके भीतर की लालसा नहीं रुकी थी। देव विष्णु की ओर देखने लगे, पर विष्णु अब भी मौन थे। फिर उन्होंने अपने एक उंगली से आकाश की ओर एक सूक्ष्म संकेत किया और आकाश फटने लगा। सोने की एक चमकदार रेखा आकाश में खुल गई। उस प्रकाश में किसी नारी की छाया उभरने लगी। असुर उस रोशनी को ऐसे घूर रहे थे जैसे उनकी आत्मा पर कोई जादू छा गया हो। देव समझ चुके थे, ये विष्णु की माया है। उस रूप ने सौंदर्य धारण करना शुरू किया, एक दिव्य स्त्री का अलौकिक रूप। असुरों की आंखों में अब केवल मोह था। उनकी बुद्धि धीरे धीरे मिट रही थी। ये कोई अप्सरा नहीं थी, ये विष्णु का नया रूप था, मोहिनी। असुरों को लगता था कि अमृत अब बस उनका है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि आज अमृत उनके ही हाथों से फिसलेगा। मोहिनी ने अपने दिव्य हाथों में अमृत कलश को थाम लिया। असुर मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा हो। मोहिनी ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। देव चुप थे,
क्योंकि वे जानते थे ये माया जाल का असली आरंभ है। मोहिनी बोली, अमृत बिना नियम के नहीं बांटा जाएगा। असुर बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर बैठे। देव भी सम्मान से एक तरफ हो गए। वे तो योजना समझ चुके थे। और मोहिनी ने कहा, सब लाइन में खड़े हो जाओ। असुर एक दूसरे को धक्का देते हुए पहले बनना चाहते थे। मोहिनी ने अनुशासन के नाम पर बस थोड़ा सा विलंब जोड़ा। असुर समझ ही नहीं पाए पर मानते चले गए। विष्णु अब भी मौन थे, पर उनके मन में पूरी रणनीति निर्मित थी। मोहिनी ने अमृत कलश को अपने आप से दूर कर दिया और धीरे से बोली, अमृत सबको नहीं मिलता, अमृत योग्य को मिलता है।